हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जो बस्ती एजुकेशन सोसाइटी में जो स्टूडेंट हैं भाई बहन, उनके लिए नई जानकारी है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट किए बैठे इसी साल उन्होंने 12th किया है, या 2020 या 2021 में जो भी किया हो, अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया हो, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें CUCT एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। उस एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। वह एग्ज़ाम हर यूनिवर्सिटी में हो चुका है लागू। ये 44 यूनिवर्सिटी में हो चुका है लागू, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी और JNU हैं, BHU अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। 44 यूनिवर्सिटी हैं कुल मिलाकर। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए CUCT एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ेगी। और जो CUCT क्या है उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा आप सभी भाई बहनों को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CUCT जो है, ये CUCT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जो सभी यूनिवर्सिटी हैं उनका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम के बाद जो यूनिवर्सिटी हैं उनका अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। कोई यूनिवर्सिटी डोमेन सब्जेक्ट पर सिलेक्शन करेगी स्टूडेंट का, कोई लैंग्वेज के वेटेज पर सिलेक्शन होगा, कोई जनरल टेस्ट के वेटेज पर सिलेक्शन करेगी यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी हैं उनका अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। CUCT तो अपनी टेस्ट NTA द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी ये परीक्षा। और ये परीक्षा जो एग्ज़ाम है CUCT का, वो नॉर्मल मानो अपने सभी ज़िलों में होगा, जैसे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर। और जो उत्तर प्रदेश का, उसके लिए उत्तर प्रदेश के ज़िले खुले हैं, सभी ज़िलों में किया जाएगा। CUCT भी तो एक NTA द्वारा टेस्ट कराया जाएगा और सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ बनाएंगी और कॉलेजेस भी कट ऑफ बनाएंगी। अलग अलग कॉलेजेस, कोई अलग, किसी कॉलेज का हाई कट ऑफ रहेगा, किसी का नॉर्मल रहेगा। उसी हिसाब से आप कट ऑफ में आओगे और उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर किसी, जैसा कि आपने देखा कि CUCT जो एग्ज़ाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। जो आपको पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो ये CUCT एग्ज़ाम आपको निश्चित ही देना पड़ेगा। जो 44 यूनिवर्सिटी हैं उसमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे तो आपको CUCT का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। जो CUCT एग्ज़ाम है उसके सेक्शन के बारे में बताता हूँ। 3 सेक्शन होंगे। एक तो अपना लैंग्वेज का होगा, और दूसरा डोमेन स्पेसिफिक होगा, और तीसरा जनरल टेस्ट सेक्शन होगा। जैसे कि सेक्शन ए है ना, जो सेक्शन ए कह लो या 1 कह लो। सेक्शन ए में अपनी लैंग्वेज आ जाएंगी, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और पंजाबी, बंगाली, स्पेनिश, अरबिक, उर्दू, पर्शियन, जर्मनी, फ्रेंच, जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आ जाती हैं। और अपनी सेक्शन 2 में जाएंगे तो सेक्शन 2 में अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि किसी ने 12th में PCM लिया है तो PCM ले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स,
फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और लीगल एप्टीट्यूड, लीगल स्टडी होती है वो एलएलबी वालों के लिए। अगर आपको एलएलबी और बीए दोनों करना है तो लीगल का डोमेन ज़रूर दें। और अपना सेक्शन नंबर आता है 3, सेक्शन नंबर 3। जो सेक्शन नंबर 3 में अपना 12 से 15 नंबर के बीच में अपनी करंट अफेयर और जीके पूछ ली जाती है। और उसमें फिर उसके बाद आता है अपनी रीजनिंग और मैथ आएंगी। रीजनिंग और मैथ, जैसे कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन है, डाइस पासा है, डायरेक्शन दिशा, कोडिंग डिकोडिंग, जो चैप्टर हैं 14 से 15 चैप्टर वो आएंगे। और मैथ में जैसे कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, त्रिकोणमिति, जो अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है सरल। मैथ चीज़ अलग है, जो मैथ है इसमें हल्का ही मैथ आता है, ज़्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं आता। तो ये तीनों सेक्शन अपने क्लियर हो गए। जैसे कि ड्यू में एडमिशन लेना है तो ड्यू ने एक लैंग्वेज मांगा है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, आपका जो मन हो वो ले लीजिए। और इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कंपलसरी है। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो AMU है ना, AMU में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। जैसे कि आप हिंदी ऑनर्स से BA करना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर देना पड़ेगा, एक जनरल टेस्ट का। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट 2 सेक्शन के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। जैसे कि वुमेन स्टडी ले ली या हिस्ट्री वगैरह, जो भी आप कोर्स करोगे इंग्लिश लैंग्वेज AMU में कंपलसरी है। और आप जैसे कि LLB करना चाहते हो, BA LLB, तो उसमें ज़्यादातर लैंग्वेज में इंग्लिश ही मांगा है। और इंग्लिश के अलावा डोमेन में आपको लीगल स्टडी लेना पड़ेगा। जैसे कि उसमें 9 पेपर देना होंगे, हिंदी और इंग्लिश अपनी लैंग्वेज चुन लो। और आपको अगर डोमेन स्पेसिफिक चुनना है तो PCM चुन लो या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी चुन लो। और अपने जामिया के बारे में और बता देता हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI। जामिया में आप अगर हिंदी ऑनर्स से BA करना चाहते हो तो उसमें ओनली एक ही पेपर देना पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज का। हिस्ट्री से करना चाहोगे तो हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स से करना चाहोगे तो इकोनॉमिक्स का ही देना पड़ेगा। बस सिंगल ओनली 1 पेपर मांगा है जामिया ने, जो हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिर अलग भाषाएं, उर्दू वगैरह हैं। इसमें आपको करना हो तो कर लीजिए। जो मांगा है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको LLB करना है तो 9 पेपर मैक्सिमम होंगे। एक तो हो गया नंबर 1 अपना जनरल टेस्ट कंपलसरी है। किसी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट को तो देना ही देना है, इससे सभी लाइनें खुल जाती हैं। जनरल टेस्ट से कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जितने में भी मांगा है कंपलसरी है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट तो देना है। अगर BA के साथ LLB के लिए भी अप्लाई करना है, जिन यूनिवर्सिटी में LLB कराई जाती है, तो उसमें आपको एक तो इंग्लिश लैंग्वेज ले ली और एक हिंदी ले ली, 2 हो गए। एक जनरल टेस्ट ले ली, 3 हो गए। अगर आप PCM देना चाहते हैं तो PCM कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में
अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं देना है तो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस कर लीजिए। तो आपके 3 जो हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए, अपने बचे 3। 9 पेपर मैक्सिमम मांगे हैं। अगर तुम 4 पेपर दोगे तो जनरल वालों के 650 रुपये हैं, EWS और OBC वालों के 600, ST के शायद 550 रुपये। तो 9, अगर आप 4 पेपर से ज़्यादा, अगर 5 भी आपने सिलेक्ट किए तो आपके 650 रुपये और बढ़ जाएंगे। जनरल हो गए तो 650 और EWS OBC हो गए तो 600 रुपये और SC ST 550 और बढ़ जाएंगे। जैसे कि जनरल वाले के 1300 हो जाएंगे, EWS OBC वाले के 1200 और SC ST वाले के 550। तो एक भी सब्जेक्ट 4 से 5 भी सब्जेक्ट हुए आपके, 4 से 5 भी पेपर, तो आपके 1300 हो जाएंगे। यूनिवर्सिटियों ने हम लोगों को इतनी छूट दी है कि जितने आप कोर्स सिलेक्ट कर लोगे उतना ही बेहतर रहेगा। सभी लाइन खुली है जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके लिए। अगर LLB करना है तो अपने मैंने जो 6 बताए, हिंदी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट या PCM कर लो। PCM करोगे तो मैथ से अपना ये रहेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहोगे तो एक तो लैंग्वेज कंपलसरी है, या हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, और उसमें इकोनॉमिक्स में मैथ कंपलसरी है, मैथ, और 2 अन सब्जेक्ट ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है और 2-4 यूनिवर्सिटी और हैं। इसलिए अगर इकोनॉमिक्स में आपकी रुचि है तो आप मैथ ज़रूर लेना। अगर PCM नहीं ले रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी भी लोगे तो फिर भी मैथ डाल लेना। 4 ये हो गए और 2 लैंग्वेज, 1 जनरल टेस्ट, 7 पेपर हो गए, बचे के 2 में से आपको इकोनॉमिक्स और डाल लेना अगर इकोनॉमिक्स करना है तो। इकोनॉमिक्स 8 हो गए। अगर LLB करना चाहते हो तो ओनली इसमें डोमेन और लैंग्वेज, किसी में डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तीनों के वेटेज पर ही होगा सिलेक्शन, और किसी में लैंग्वेज पर, किसी में ये मांगा है लैंग्वेज और लीगल स्टडी और जनरल टेस्ट देना। इसलिए आपके 8 जो हो गए उसमें लीगल स्टडी और डाल लेना, इससे आपकी LLB, BA LLB की लाइन खुल जाती है। अपने 9 सब्जेक्ट हो गए, 9 कर लिए अपन ने। जो 9 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 1350 रुपये लगेंगे। अगर जनरल में कोई EWS OBC में होगा तो 1200 हो जाएंगे। 4 सब्जेक्ट का दोगे तो उससे कोई हल नहीं निकल रहा है। अगर 1 लैंग्वेज ले लिया आपने और 3 डोमेन ले लिए, अकस्मात आप 1 डोमेन में भी अगर फेल हो जाते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लायक भी नहीं बचोगे। अगर हिंदी ले ली, हिंदी में पास हो गए तो जामिया की लाइन खुल जाएगी। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, जामिया में आ जाओगे, मगर 4 सब्जेक्ट से कुछ नहीं होने वाला। जो यूनिवर्सिटी ने अपन को छूट दी है कि 1350 रुपये में आपके 9 पेपर हो रहे हैं, उस 44 यूनिवर्सिटी में जगह हैं आपके लिए। ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले AMU का पेपर अलग होता था, जामिया का अलग होता था, BHU का अलग होता था। और जैसे कि जामिया का हिंदी का पेपर देना है हम अपन को, तो हिंदी लैंग्वेज के 600 रुपये लगते थे 1 पेपर के, और हिस्ट्री का देना 600 उसके।
और आगे जो भी देना है 4-5 तुमने कर लिए। अगर 5 सब्जेक्ट में जामिया में पेपर दोगे तो 3000 रुपये हो गया। और ये अपने 1350 में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें बीए कराया जाता है, उनमें आप कर सकते हो। इसलिए मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट चुनो और तुम्हारी क्षमता है कितने चुनना है अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी चुनना है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा चुनो। हर यूनिवर्सिटी में लाइन खाली रहेगी। और आपको बताऊं कि कोर्सा में तो कोई तैयारी होगी नहीं। अगर आपको तैयारी करना है तो बेसिक शिक्षा चैनल पे जाइए, मैं भी वहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। बेसिक शिक्षा आशुतोष सर की कोचिंग है, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। इनने कोचिंग दिसंबर से ही चालू कर दी है, मगर मैंने तो अभी ज्वाइन की है अप्रैल में, जैसे कि 25-26 अप्रैल से। तो कोर्स जो प्ले लिस्ट में डला है उसी मैंने आशुतोष सर से बात की थी। उन्होंने कहा प्ले लिस्ट में से जो सब्जेक्ट है आप पढ़ते जाइए और फ्री में, जो पैसों में भी क्लियरिटी नहीं आएगी वो फ्री में आशुतोष सर तैयारी करा रहे हैं। 1 रुपया भी नहीं ले रहे। दिसंबर से क्लास चल रही है, 5वां महीना चल रहा है अभी, 4 महीने फ्री दे दिए और उनको 7 वर्ष का एक्सपीरियंस है। वो भी BHU में पढ़े हैं, उनको BHU की तैयारी कराते थे पहले। 7 वर्ष का एक्सपीरियंस है उनको। और जो उनके पास टीचर्स हैं हिस्ट्री के, अपने हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी के नीतीश सर हैं और अजीत सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं। मैथ चाहें आप डोमेन वाला पढ़ो या अपन सेक्शन 3 जनरल टेस्ट वाला पढ़ो। आशुतोष सर कुछ रीजनिंग पढ़ाते हैं, रवि सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। लीगल स्टडी वाले अभी नए सर आए, इंग्लिश में चल रहा है। अगर इंग्लिश तुम्हें लीगल स्टडी या इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो तो इंग्लिश में चल रहा है वहाँ पर, और दूसरी कोचिंग पर देख सकते हो। मगर मैं तो BHU वर्ल्ड है जो लीगल स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है, उस पर पढ़ लेते हैं। और पूरा कोर्स बेसिक शिक्षा पे से ही है, बेसिक शिक्षा से ही हम तैयारी कर रहे हैं। जो गाइडलाइन है, टेलीग्राम चैनल है बेसिक शिक्षा के नाम से, बेसिक शिक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। क्लास हुई नहीं और 1 मिनट बाद आली PDF डाल दी जाती है क्लास में। क्लास पर पढ़िए और PDF से अपने नोट्स बनाइए। अगर कोई जानकारी चाहिए हो फॉर्म फिलअप करने के लिए तो मुझसे जानकारी ले लीजिए।